हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने जो ऑडिटिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, ऑडिटिंग में वाउचिंग वाला टॉपिक, तो वाउचिंग वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वाउचिंग पढ़ा था, वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेल्स रिटर्न बुक का वाउचिंग पढ़ाया था। और आज हम समझेंगे वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, कि बिल्स रिसीवेबल बुक की वाउचिंग कैसे की जाती है। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं प्राप्य बिल बही का प्रमाणन। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक है उसकी वाउचिंग किस तरीके से की जाएगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, कि बिल्स रिसीवेबल के जो भी अकाउंट्स हैं उसको अच्छे से क्या करना, चेक करना। ठीक है, कि सारे के सारे बिल की अकाउंटिंग कर ली गई है, कोई बिल रिकॉर्ड करने से छूट तो नहीं गया है। ठीक है, और अगर कुछ बीच में डाउट हो तो ऑडिटर को चाहिए कि वो जो डेटर्स और बिज़नेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले अकाउंटिंग चेक करनी चाहिए बिल्स की, कि अकाउंटिंग की गई है या नहीं की गई है, सारे बिल्स रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और अगर डाउटफुल कंडीशन है तो फिर उसे क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स। बिल्स को क्या करना चाहिए, क्लासीफाई करना चाहिए, बिलों का वर्गीकरण करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको सही तरीके से हम क्या कर सके, उनकी वाउचिंग कर सके। तो पॉइंट नंबर, अगर पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो बिल्स द पेमेंट ऑफ विच हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, ऐसे बिल जिनका जो पेमेंट है वो ड्यू डेट को हो चुका है। ठीक है, जिनका भुगतान देय तिथि को मिल चुका है और जिनकी रकम प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, बिजनेस को, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, जिनकी बिजनेस को अमाउंट रिसीव होती है। ठीक है, तो जिनकी रिसीव हो चुकी है अमाउंट, उसका अगर आपको वाउचिंग करना है तो आपको कैश बुक और बैंक की जो पासबुक है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बिल्स विच हैव बीन इन कैश बाय द बैंक ऑन बिल डिस्काउंटेड प्रिंसिपल, और ऐसे बिल जिनको कि ड्यू डेट से पहले बैंक से क्या करवा लिया है, डिस्काउंटेड करवा लिया है, तो उसका अगर आपको वाउचिंग करना है तो आपको कैश बुक और पासबुक को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बिल्स विच हैव बीन एंडोर्स टू द क्रेडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर ड्यू डेट। अगर बिल की ड्यू डेट के पहले आपने अपने जो बिल है वो एंडोर्स कर दिए हैं। ठीक है, एंडोर्स करने का मतलब है बेचान कर दिए हैं, किसको, क्रेडिटर्स को, क्योंकि बिजनेस को क्या करना होता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है। और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, वो बिल होते हैं जिनसे अमाउंट रिसीव होता है। तो कई बार बिजनेस क्या करता है कि अपने क्रेडिटर को क्लियर करने के लिए अपने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर देता है क्रेडिटर को। ठीक है, तो अगर कोई बिल ड्यू डेट से पहले एंडोर्स किए गए हैं तो उसकी अगर आपको वाउचिंग करनी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, क्रेडिटर का अकाउंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बिल्स विच हैव बीन डिसऑनर्ड बाय एक्सेप्टर्स। ठीक है, अगर कोई बिल ऐसे हैं जो कि क्या कर दिए गए हैं, डिसऑनर कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जिनको अस्वीकृत कर दिया गया है, जिनका पेमेंट नहीं आ सकता, जो उनके एक्सेप्टर है उन्होंने उसका पेमेंट देने से मना कर दिया है, तो वो जो बिल है उसकी अगर आपको चेकिंग करनी है या वाउचिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, आपको डेटर के अकाउंट में वो अमाउंट डेबिट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जब डिसऑनर होता है बिल तो डेटर्स वापस क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो डेटर के अकाउंट को चेक करना चाहिए। ठीक है, और जो डिसऑनर बिल है उनकी अमाउंट को भी चेक करना चाहिए, तो उससे इसकी वाउचिंग हो सकती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है बिल्स विच हैव नॉट बीन ड्यू एज येट and are kept by organization or have been deposited with the bank for cancellation। ठीक है, ऐसे बिल जिनकी जो ड्यू डेट है अभी बहुत दूर है और जो अभी भी किसके पास पड़े हुए हैं, बिजनेस के पास एक कलेक्ट किए हुए हैं,
या फिर उनको बैंक में भेज दिया गया है, तो ऐसे बिलों को जो ऑडिटर है वो खुद उन बिल को देख करके चेक कर सकता है, और चाहे तो वो उन्हें बैंक से भी चेक कर सकता है अगर वो बिल बैंक के पास है। तो कई बार होता है ना कि बिज़नेस में कुछ बिल ऐसे हैं जिनकी ड्यू डेट अभी बहुत दूर है, तो वो बिज़नेस के पास पड़े रहते हैं, तो उनको ऑडिटर कैसे वाउचिंग कर सकता है? उन बिल को देख करके, ठीक है, खुद उन बिल को देखेंगे कि कितने बिल पड़े हैं इनके पास जिनका अभी तक अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है, और अगर बिज़नेस ने वो जो बिल है बैंक के पास भेज दिए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? बैंक से उसको चेक करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाउचिंग ऑफ टोटल्स एंड लेज़र पोस्टिंग। उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि लेज़र पोस्टिंग और जो टोटल्स है उसको चेक करना होता है। जो ऑडिटर है वो फिर क्या करेगा? लेज़र पोस्टिंग चेक करेगा और टोटल भी चेक करेगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, बिल्स रिसीवेबल बुक का जो वाउचिंग किया जाता है तो उसके लिए वाउचर कौन कौन से यूज़ करते हैं? काउंटर फॉइल ऑफ बिल, ठीक है, बिल की जो काउंटर फॉइल होती है जिसे हम बोलते हैं बिल का प्रतिपन्न, ठीक है, बिल का प्रतिपन्न मतलब उसकी खुद की बिल की खुद की कॉपी। फिर पासबुक जो होती है उसको देख सकते हैं हम, कैश बुक को देख सकते हैं, क्रेडिटर के अकाउंट को देख सकते हैं, और बैंक के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। ये वाउचर के रूप में काम करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास वाउचिंग ऑफ बिल्स पेएबल बुक। बिल पेएबल बुक की वाउचिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल बुक हमने देख लिया है, तो बिल्स पेएबल बुक क्या होती है? जिनका पेमेंट जो बिज़नेस को करना होता है बिल्स का, वो बिल्स पेएबल होते हैं। तो दिस बिल्स कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। तो इन बिल को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी क्या रहती है? बिल्स विच हैव बीन पेड ऑफ ऑन ड्यू डेट। अब देखो, वो बिल जिनका पेमेंट ड्यू डेट पे हो गया है तो उसकी वाउचिंग करनी है तो क्या देखी जाएगी? एक तो कैश बुक को चेक किया जाएगा, ठीक है, और वापस जो बिल मिलते हैं उन बिल को भी चेक किया जाएगा। कैश बुक से सबसे बेस्ट तरीके से पता कर सकते हैं कि किन किन बिल का पेमेंट हो गया है, ठीक है। सेकंड है बिल आर नॉट ड्यू एज येट, और ऐसे बिल जिनका अभी तक ड्यू डेट नहीं आया है तो उनको अगर चेक करना है तो वो कहाँ से चेक कर सकते हैं? उसको हम बिल्स पेएबल बुक से चेक कर सकते हैं और क्रेडिटर के जो अकाउंट्स हैं उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बिल्स विच आर ओवर ड्यू, ठीक है, देयर ड्यू डेट हैज़ ऑलरेडी पास। ऐसे बिल जिनकी ड्यू डेट क्या हो चुकी है? जा चुकी है, और जिनका अभी तक पेमेंट भी नहीं किया गया है, ठीक है, तो उनको कैसे मान लेना चाहिए? उनको डिसऑनर मान लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जिनकी डेट जा चुकी है और बिज़नेस ने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया है तो वो तो डिसऑनर ही हुए, ठीक है, तो डिसऑनर मान लेना चाहिए, और उनकी जो चेकिंग है वो बिल से करनी चाहिए, ठीक है, और साथ में जो क्रेडिटर के अकाउंट है उससे भी उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अब देखिए, बिल्स पेएबल बुक की जब वाउचिंग करते हैं तो कौन कौन से वाउचर हमें काम आ सकते हैं? एक तो कैश बुक काम आ सकती है, पासबुक काम आ सकती है, रिटर्न बिल्स पेएबल विद द वन ऑर्गेनाइजेशन, जो रिटर्न किए हुए हैं बिल्स पेएबल वो काम आ सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के जो विवरण है, जो स्टेटमेंट है वो काम आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाउचिंग ऑफ जर्नल की वाउचिंग कैसे की जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं जर्नल का प्रमाणन। तो देखिए, जर्नल कौन सी बुक होती है? जर्नल के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो जर्नल को हम क्या कह सकते हैं? जर्नल जो होती है सामान्य लेखे की क्या होती है? पुस्तक होती है, ठीक है, और बहुत सारे लेखे जो होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, ठीक है, और जिसकी कोई दूसरी सब्सिडी बुक भी नहीं होती है। जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी कोई सब्सिडी बुक्स नहीं होती है उनको जर्नल के अंदर ही लिखा जाता है। तो ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, इसलिए ऑडिटर को इसमें थोड़ा सा क्या केयरफुल रहना पड़ता है और सारी चीज़ों को ध्यान से चेक करना होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, द एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। तो जो जर्नल की जो एंट्रीज़ हैं जो रिकॉर्ड की हुई हैं उनको हम कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज अगर आपको चेक करनी है, ठीक है, प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, तो वो कैसे चेक करोगे? इनको चेक करने के लिए हमें पिछले साल के जो बैलेंस शीट है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, और किसी भी कोई नई जैसे बिज़नेस है जिसकी कोई पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है, ठीक है, और नया बिज़नेस है और उसने किसी पुराने बिज़नेस को ख़रीदा है, ठीक है, तो इसके लिए जो सेलर के साथ में जो भी एग्रीमेंट हुआ उसको देख के इसकी वाउचिंग की जा सकती है, ठीक है। और साथ ही में अगर कोई और भी प्रूफ नहीं मिले तो जो संचालक होते हैं डायरेक्टर, उनकी जो कार्यवाही पुस्तिका होती है, ठीक है,
उनकी जो वर्किंग बुक्स होती है उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ओपनिंग एंट्री को बेसिकली तो पिछले साल के जो बैलेंस शीट है उससे चेक किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज क्या है? अंतिम प्रविष्टियाँ। तो इसमें वो सारी एंट्रीज आती हैं जिसमें इम्पर्सनल अकाउंट बंद करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद किए जाते हैं। तो इनके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? लेज़र चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेज़र और लेज़र के दोनों साइड को अच्छी तरीके से चेक करना होगा कि सही तरीके से उसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है? उनको लेज़र से आपको चेक करना पड़ेगा। लेज़र जो होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, खाता बही बोलते, खतौनी की जो पुस्तक होती है उससे चेक करना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की गई है उनको थोड़ा केयरफुली चेक करना चाहिए और साथ में ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि ये जो रेक्टिफिकेशन, जिनको हम बोलते हैं सुधार संबंधी प्रविष्टियाँ, तो उसके ऊपर जो ऑथोराइज ऑफिसर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हायर अथॉरिटी, या उसने उसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। और साथ ही अकाउंटेंट के सिग्नेचर भी उसके ऊपर होने चाहिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पर, ठीक है। फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब समायोजन प्रविष्टियाँ। तो समायोजन प्रविष्टियाँ क्या होती है? जैसे जो आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, ठीक है, एडवांस रिसीव्ड होता है, तो ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से उनको एडजस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, ये चेक करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ऑडिटर को सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो देख लेने चाहिए। सारे जो पेमेंट किया है तो पेमेंट के लिए कैश बुक या फिर जो चेक है उनको भी चेक कर लेना चाहिए। और एडवांस अगर रिसीव हुआ है तो एडवांस रिसीव के लिए भी कोई एडवांस में चेक आया है या फिर कोई ड्राफ्ट आया है, ठीक है, तो वो सब कुछ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एडजस्टमेंट होते हैं वो बैड डेट्स के होते हैं, बैड डेट्स के प्रोविज़न के होते हैं, ठीक है, तो उनको भी उनके जो अकाउंट है उनसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र एंट्रीज़। जो ट्रांसफ़र एंट्रीज़ है उन्हें चेक करने के लिए ये जो हायर अथॉरिटी होती है या जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनसे चेक करना चाहिए। और बीच में अगर कोई पत्र व्यवहार हुआ है तो पत्र व्यवहारों से भी उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लेज़र में उनको सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है ये भी चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बैड डेट्स की, डूबत ऋणों की। तो डूबत ऋणों का जो प्रमाणन है वो भी उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका जो आदेश होता है उससे उनसे भी चेक कर सकते हैं। और जो देनदारों के साथ में पत्र व्यवहार हुआ है, ठीक है, उससे भी चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, और अगर कोई डाउटफुल कंडीशन हो तो पूरी डिटेल में चेकिंग की जाती है। फिर बात करते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस। इनको हिंदी में कहते हैं चालानी का लेन देन। तो इनका अगर आपको वाउचिंग करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि एजेंट से जो भी सेल्स का जो स्टेटमेंट रिसीव होता है उसको देखना होता है। उसमें टोटल सेल्स लिखी हुई होती है, एजेंट ने जो भी एक्सपेंसेस किए होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, और एजेंट का जो कमीशन होता है वो भी लिखा हुआ होता है। और इसके अलावा एजेंट से जो भी अमाउंट रिसीव हुई है उसको भी डिटेल में चेक करना चाहिए, ठीक है। और ये भी देखना चाहिए कि जो माल भेजा गया है, जो गुड्स सेंड किया गया है, वो किस वैल्यू पे दिखाया गया है, उसको कॉस्ट पे दिखाया गया है या फिर इनवॉइस प्राइस पर दिखाया गया है, ठीक है। और अगर उसे कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पर दिखाया गया है तो उसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री की है या नहीं की है, उसको इस संबंध में भी चेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। और मालिक ने अगर कोई खर्चे किए हैं उसके लिए तो अंकेशक को उससे क्या मांगने चाहिए, उसके सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मांगने चाहिए। और उसके बाद में अगर कोई बिक्री पर कोई रकम वगैरह प्राप्त होती है तो उसकी जो रिसिप्ट है, जो सेल्स पे अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव होती है तो उसकी रिसिप्ट से भी उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, ठीक है। और जो स्वीकृति पर भेजा गया माल होता है उसकी चेकिंग कैसे होती है। देखिए, ये अप्रूवल, ये जो एक्सेप्टेंस पे जो माल भेजा जाता है उसकी अगर आपको वाउचिंग करनी है तो उसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अगर जो सेल है वो बहुत ही कम अमाउंट की है तो उसे सस्पेंस में लिखा गया होगा, तो सस्पेंस को अच्छे से चेक करना चाहिए। और अगर उसको सेल्स बुक में लिख दिया गया है तो जो डेटर है हमारा या जो ग्राहक है कस्टमर, उससे अगर कोई रिसिप्ट या अमाउंट रिसीव हुई है तो उसको देख लेना चाहिए, ठीक है। और जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी है,
है उसके जो प्रमाण पत्र है उसको चेक करना चाहिए। और अगर इसकी अमाउंट बड़ी है तो उसको अलग से जर्नल में सेल्स ऑफ रिटर्न जर्नल में लिखा जाता है, तो उसकी भी अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके जर्नल का वाउचिंग। अब हम देखते हैं वाउचिंग ऑफ लेज़र पोस्टिंग्स। जो लेज़र पोस्टिंग होती है उनकी वाउचिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ द वाउचिंग लेज़र पोस्टिंग्स आर एज फॉलोज़। जिसको हम बोलते हैं लेखों की खतौनी का प्रमाणन, तो उसको प्रमाणित करने के लिए, उसका प्रमाणन करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है। सबसे पहले मेथोडोलॉजी ऑफ वाउचिंग की मेथोडोलॉजी देखी जाती है। तो इसकी 2 मेथड है। ठीक है, इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो अकाउंट्स होते हैं उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो प्राइमरी बुक्स के अंदर लिखे गए हैं, उनको आप एक एक एंट्रीज़ को चेक कर सकते हो। या फिर जो अकाउंट बनाए हैं, जो लेज़र्स बनाए हैं, तो लेज़र्स के भी हम चेकिंग से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेज़र पोस्टिंग्स होती है उनको चेक करने के 2 मेथड है। या तो आप उसको जो प्राइमरी बुक है उसमें जो ट्रांजेक्शन लिखे हैं उससे चेक करो, या फिर लेज़र्स के अंदर आपने जो उसकी पोस्टिंग्स की है तो पोस्टिंग की पूरी चेकिंग और उसकी टोटल को चेक भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन्स वाउचिंग द अकाउंट। ठीक है, जांच करने वाले व्यक्ति। तो ज़्यादातर ये जो लेज़र पोस्टिंग्स होती हैं इनको थोड़ा सा जांच करने के लिए या इनकी वाउचिंग करने के लिए थोड़ा यंत्रवत काम किया जाता है। ठीक है, यंत्रवत काम करने का मतलब ये है कि ठीक है, एक फॉर्मेलिटी की तरह किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जांच करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो चेक करने वाले इंसान होते हैं, वो 2 होते हैं, जिसमें एक जना क्या करता है कि वो पोस्टिंग पढ़ता रहता है और दूसरा उसको चेक करता रहता है। ठीक है, लेज़र के अंदर एक एक पोस्टिंग एक जना बोलता है और एक जना चेक करता है। तो इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, पोस्टिंग को चेक करते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करें, रिकॉर्डिंग द एरर्स। ठीक है, एरर को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जांच में अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये जो ऑडिटर होता है उसको अगर पता चलता है कि बीच में कोई गलती हुई है और अकाउंट बंद कर दिए गए हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, और बाद में अगर उसको क्या कर सकते हैं, हम समायोजन प्रविष्टि से सही कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री दे करके उसको ठीक करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे वाउचिंग द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं उनको चेक करना। तो हमारे जो भी लेज़र के अंदर जो अकाउंट के बैलेंस होते हैं उनको एक एक को चेक करना चाहिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, टेस्ट चेकिंग ऑफ लेज़र पोस्टिंग की क्या करनी, टेस्ट चेकिंग करनी। टेस्ट चेकिंग मतलब अब ऐसा है कि सारे लेज़र्स तो एक साथ में चेक नहीं कर सकते या सारी जो एंट्रीज़ है वो चेक नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ सैम्पल एंट्रीज़ या सैम्पल लेज़र्स लेकर के चेक कर लेने चाहिए कि वो सही तरीके से किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वाउचिंग ऑफ डिफरेंट लेज़र्स। जो अलग अलग टाइप के लेज़र्स हैं उनकी भी वाउचिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग जो छोटे मोटे रखे गए हैं लेज़र्स उनकी भी वाउचिंग कर लेनी चाहिए। तो ये था आपके वाउचिंग। आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, वाउचिंग ऑफ बिल्स पेएबल बुक, और फिर हमने देखा है वाउचिंग ऑफ जर्नल और वाउचिंग ऑफ लेज़र पोस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे ऑडिटिंग के। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।